मत। तब बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों देते हैं? घर आए याचक को दान ना देना अधर्म चरण नहीं तो और क्या है? यदि विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे इस द्वार पर आए हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है? मैं जितने यज्ञ करता हूँ वे सभी विष्णु को प्राप्त करने के लिए होते हैं, अतएव पटुक रूप से भी वे जो कुछ मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। इतने में वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्घ आदि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। अब आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब भगवान ने कहा, राजन, तप करने के लिए हमको तीन पग भूमि दो। कौन मांग रहा है? वामन भगवान राजा बलि से वामन भगवान विष्णु भगवान वामन रूप धर कर आए हैं बलि के पास। और कई बार लोग कह देते हैं, क्या करना दान देके? अरे वो तो दान दे रहा है, हम क्यों पाप कमाए? दान उसने देना, पाप हम लोग कमा रहे हैं। अब राजा बलि को शुक्राचार्य ने क्या कहा कि तूने दान नहीं देना। और वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, किससे? बलि से। यह सुनकर राजा बलि ने हंसकर कहा, हे बुटुक, तुमको यह क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम, शहर तथा हाथी घोड़े आदि मांगा होता। यह सुन वामन भगवान बोले, हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है। कितने सियाने हैं। 3 पग भूमि मांगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं है, सिर्फ तप करने के लिए क्या चाहिए? भूमि। मुझे तो तप के लिए केवल इतनी ही भूमि चाहिए। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। सारी पृथ्वी को भोगने वाले मनदाता जैसे राजा आज कहाँ हैं? चंचल लक्ष्मी जी से अपना मार्ग सुधारते हैं। वे धन्य है, सरांश है कि भूमि दान से उत्तम कोई दान नहीं हुआ, ना कोई आगे होगा। इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। पहले ब्रह्मकल्प में भद्रमती नाम का एक दरिद्री ब्राह्मण था। उसके श्रोता सिंधु, जशोमती, शोभा, कामनी तथा मालिनी नाम की 6 स्त्रियां तथा अनेक पुत्र थे। सभी भूख से अत्यंत दुखी हो गए। तब दरिद्रता के कारण वह ब्राह्मण सकुटुम कुशंबी नामक नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी तो उसने दे दी। इसी 5 पग भूमि दान के कारण उसने सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। तत्पश्चात एक अन्य ब्राह्मण के मांगने पर भद्रमती ने वह भूमि विधान में दे दी। इससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण कहता हूँ कि हे राजन, मुझे भी 3 पग भूमि दो, जिससे मैं भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल युक्त टूंटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने को तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य जी तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे की टूंटी में जल रोककर बैठ गए। क्या किया? लोटे की टूंटी में बैठ गए। कहते हैं ना, दान देने से रोकना, इशारा करता है तो समझता नहीं। आखिर उसने कहते हैं, जब भी किसी को दान देना हो तो हम जल लेकर संकल्प करते हैं। कन्यादान करते हैं ना, तब भी पहले हाथ में जल लेते हैं, तब संकल्प करते हैं कि हम अपनी कन्या आपको दान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ शुक्राचार्य ने क्या किया? टूंटी के अंदर ही बैठ गया, मच्छर का रूप बना के, क्योंकि ना टूटी चलेगी ना पानी आएगा। पानी नहीं आएगा तो संकल्प भी नहीं होगा। टूटी में जल रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात को जान गए। अतः उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा लेकर लोटे की टूंटी के छिद्र में डाल दी, जिससे शुक्राचार्य की आंख फूट गई। इसके बाद राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप धारण कर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और उन्होंने 2 पगों से सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए मार्ग में
पानी के अनेक स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। वही लोक पावन निर्मल जल ब्रह्मा आदि देवताओं से पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। यह दृश्य देख समस्त देवता तथा ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति, सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दिला दिया और बलि को श्राद्धल भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के जो हवन किया जाता है वह कुपात्र को अपवित्रता से दिया दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य देवताओं को रसातल दिया। इतना कृत्य करके विराट भगवान पुण्य वामन रूप हो गए। तब समस्त देवताओं तथा ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति की। तदंतर वामन जी तप करने के लिए चले गए। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान तथा समरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इति 25वां अध्याय समापन। सत्यचित